ये SIR यात्रा जो है, ये SIR यात्रा नहीं होके सिर्फ फुटअव्वल यात्रा होगी। SIR यानी सिर्फ और फुटअव्वल, और सिर्फ फुटअव्वल पर्दे के पीछे हो रही है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने। लोगों का हो ही कहना रही है। है कि भाई राहुल गांधी जो है वो तेजस्वी यादव की हार का कारण बनेंगे। हाँ, मैंने तो पहले भी अपने शोज में ये बात कही है कि राहुल गांधी इज द कॉन्ट्रैक्ट किलर। जिस आदमी ने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया, उसके लिए राजद तो तुच्छ पार्टी है, छोटी मोटी पार्टी है। देखिए, राहुल गांधी की कोई गलती नहीं है इसमें। राहुल गांधी सर जिस बैकग्राउंड से हैं, वो चुनाव आयोग की पारदर्शिता को नहीं समझते हैं, वो उस धरातल पर नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड। प्रॉब्लम कांग्रेस की ये है कि जो लोग धरातल पर थे, वो भी राहुल गांधी को सत्य बताने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। ये डर का माहौल है। वोटर आईडी कार्ड्स, इलेक्शन रोल, चुनाव आयोग सर कितने दिन पहले देती है? सर आप तो बहुत चुनाव करवाए हैं सर, थोड़ा बताइए सर, कितने दिन पहले सभी बूथ एजेंट्स और सभी पार्टियों को मिल जाता है सर पर्ची वर्ची बांटने के लिए? वो रोल जो होता है कितने दिन पहले मिल जाता है वोटिंग से? तो पार्टियों को तो नोटिफिकेशन के बाद तुरंत मिल जाता है, मिल जाता है। क्योंकि नोटिफिकेशन के टाइम पे फ्रीज हो जाता है हाँ, फ्रीज इलेक्शन हो रोल। जाता है। तो आपको आप नोटिफिकेशन से पहले तो आप लगातार उसमें बदलाव करवा सकते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं। एग्जैक्टली तो नोटिफिकेशन के बाद वो नोटिफिकेशन फ्रीज हो जाता है और सब दे दिया जाता है, सबको बांट दिया जाता है। फेयर। तो आप ये बताइए सर, 2 महीने में हर बूथ एजेंट एक बार क्रॉस चेक करता है, हाँ 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 हाँ, ये अपने अपने एरिया का है, और उसके घर पे जाके पर्ची भी पहुंचाता है। भाजपा वाला अपनी तरफ देने जाता है, कांग्रेस वाला अपनी तरफ देने जाता है। वो एजेंट तो जाते नहीं तो देता है। है, तो आजकल तो BLO का हो गया, BLO का जिम्मेदारी है पर्ची बांटना। नहीं नहीं, अभी पार्टी वाले लोग भी आके देते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, वो बीएलओ, एक्स्ट्रा दे भले ना दें, वो अलग हाँ, चीज है, लेकिन BLO की तो लिखित, उसका लिखित तो ड्यूटी लिखित है। दायित्व है। यानी वो एक एक घर को जानता है कि घर में जाकर के ये पर्ची पहुंचाया हाँ जाता हाँ है। हाँ, हो जाता है। हमारे हर बार BLO पर्ची दे के जाता है। तो एक्स्ट्रा वोटर ऐड कहां हो रहा है? या तो राहुल गांधी इस प्रोसेस के बारे में नहीं जानते, या तो उनके पार्टी कार्यकर्ता और राजद वाले बताने की आप हिम्मत जो नहीं है कर ना वो पा जाति कर रहे हैं राहुल गांधी के साथ में। रहे। मुझे तो चलिए आप ठीक है, एक कोई बात ऐसी नहीं, बात दूसरी बताइए, जाति एक कर लेते हैं। आप मुझे एक ऐसी बात बताइए इलेक्शंस और इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में जो राहुल गांधी जानते हो। अच्छा ठीक है, ठीक है, हम इसको ये कर देते हैं सर। पूरे भारत में सबसे बड़ा इलेक्शन कौन सा होता है सर, जहां पे वास्तव में पार्टी लीडर्स के अलावे आम आदमी पार्टिसिपेट करती है? मेरे दृष्टिकोण में वार्ड मेंबर्स का और सरपंच, पंचायत, सरपंच का। सरपंच का। अब ये पंचायत देखने वाले भी व्यूअर्स सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा जो मैं आपको। पंचायत वेब सीरीज सबने देखी होगी मोस्टली, संजय सर ने हो सकता है व्यस्तता कारण मैं न देखी, देखी। पूरी देखी, पूरी देख लीजिए देखी, ना, बहुत बढ़िया पूरी बहुत बढ़िया। अब मैं जो कहने जा रहा हूं देखी। सर सुनिएगा। पंचायत में हर एक गांव का वोट, और जो 4-5 गांव है, हर एक घर का वोट कैलकुलेटेड होता है सर सभी कैंडिडेट्स के पास, कि हाँ, मुझे उम्मीद है कि 150 तो इतना मिल ही जाएगा, ये मेरे साथ है, ये मेरे साथ है। अच्छा, हो सकता है कहीं कोई कोई ऐसा भी परिवार है, देखो भाई, 2 अपने भाई खड़े हो गए हो, तो एक काम करेंगे, सोहन के पापा उसको वोट कर देंगे, हम तुमको वोट कर देंगे बेटा, तो दुश्मनी ना हो। इस तरह का पॉलिटिक्स होता है गांव में। तो वहां वोट चोरी का हो जाए, किसी का नाम यूं ही कट जाए, या कोई गुजरात का आदमी गांव में आके वोट कर जाए, तो क्या हो जाएगा सर? तो बवाल, बवाले ना होगा। बवाल हो जाएगा हाँ, भैया। तो गांव में कौनो किसी का वोट नहीं काट सकता। शहर में हाँ, संभव है। नहीं शहर में भी संभव नहीं है। नहीं नहीं, मतलब वार्ड के, भाई, शहर मतलब जो बड़ी बड़ी पॉश कॉलोनीज और आपकी सोसाइटीज वगैरह,
वहां संभव है क्योंकि लोग उदासीन है वहां पे, नहीं ध्यान सर, देते। आपको लगता है सर ये वार्ड मेंबर वाले जो आते हैं जिनका चापाकल छाप, कैंची छाप, बैटरी छाप, पंखा छाप होता है, आप ध्यान दीजिएगा आपके दरवाजे के नीचे इस वार्ड में आपके अपने प्रतिनिधि को वोट कीजिए, आपके वार्ड को स्वर्ग से सुंदर बना देंगे, आपके वार्ड में सड़कें चमचमाती रहेंगी, ये सब जो वादे करने वाले होते हैं वो हर आदमी को जानते हैं सर। हम नहीं जानते ये बात और है, वो जानते हैं एक एक घर में। उनको पता है शर्मा जी का बेटा कहाँ है, बेटी कहाँ है, वर्मा जी के घर में 2 वोट है, यादव जी के घर में 4 वोट है, सब पता है। इसलिए बहुत जो भारत का इलेक्शन प्रोसेस है ना, वो दुनिया में कहीं नहीं है और बहुत ट्रांसपेरेंट है। अगर आप ट्रांसपेरेंसी वाला चश्मा पहने हैं तो, अगर आप राजद समर्थक है तो पहले ही दिमाग की कमी है। अब मुसलमान वाला तो बता ही दिए एंगल आपको, धरती चपटी है, फ्लैट अर्थ सोसाइटी के मेंबरान है। और कांग्रेसी हैं तो कांग्रेसी का जब टॉपे लीडर के पास इतना जबरदस्त दिमाग है तो समझ ही सकते हैं सर आप। लेकिन पंचायत वेब सीरीज में और कांग्रेस के इसमें एक समानता मैंने देखी है सर। आपने वेब सीरीज तो देख ली संजय सर? जी बिल्कुल। देखिए जो अभी राहुल गांधी कर रहे हैं वही पंचायत वेब सीरीज में विधायक जी ने किया था। ऐसा नहीं है कि बनराकस से पंचायत जो सरपंच थे, मुखिया जी थे, प्रधान जी, वो किसी मामले में कम थे, न ज्ञान के मामले में, इनफैक्ट बनराकस टिकता नहीं था, ज्ञान के मामले में, धन के मामले में। अच्छा टीम भी अच्छी थी, प्रहलाद थे, रिंकी थे, सचिव जी थे। लेकिन 2 चीजें उसमें दिखाई गई बहुत जबरदस्त जो मैंने देखी। मैं क्या है पॉलिटिक्स के आगे कुछ देखता ही नहीं सर। पहला, फेक एलिगेशन और बिलो द बेल्ट जाकर के सहायक सचिव की वाइफ पर बनराकस की वाइफ ने बिलो द बेल्ट जाकर के झूठ वाला एलिगेशन लगाया कि खाना बनाने के अलावा और क्या क्या देती हो प्रहलाद चाचा को, जो तुमको घर और जमीन अपने नाम कर दिए, करप्शन का, बिलो द बेल्ट जाकर के। लेकिन दूसरा सबसे खतरनाक था डीप स्टेट, बाहरी षड्यंत्र। डीप स्टेट बाहरी षड्यंत्र कैसे था? लाइट कटता है, ट्रांसफार्मर बनाने वाला विधायक जी के गांव का होता है, लेकिन वो प्रधान जी के कहने पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि डीप स्टेट ने मना करके रखा था, खबरदार। ऐसे में बनराकस खड़ा होता है, बोला हाँ एक ट्रांसफार्मर नहीं इनसे बन रहा है, हम बिना प्रधान हुए ही बनवा सकते हैं। एक फोन लगा के वो विधायक जी को फोन लगाता है, ट्रांसफार्मर बन जाता है। कहानी से 2 सबक मिलते हैं कि राहुल गांधी जो बांग्लादेश का प्रयोग करना चाहते हैं या मनोज झा जो कह रहे हैं, ये बांग्लादेश का प्रयोग नहीं करना चाहते, ये तो बस बनराकस है, ये बस बनराकस है। हमको निर्णय लेना है कि क्या हम अपने प्रधान के साथ खड़े हैं कि नहीं। इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड वे में मैं बिहार के इस सिचुएशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता था सर। कल तो प्रशांत किशोर ने भी बड़ा एक्सप्लेन किया। देखिए कंट्रोवर्सी करे नो कंट्रोवर्सी, कई कई बातें तो सच भी बोला है। हाँ देखिए उसको वोट मिले ना मिले मेरी भी व्यवस्था है, मैं खुल के बताता हूं। मेरी व्यवस्था यह है कि मैं वोट बट के राजद को जीतते हुए नहीं देख सकता। अगर श्योर शॉट होता ये परिस्थिति श्योर शॉट होती तो प्रशांत किशोर जीतता। आज अगर राजद और कांग्रेस इस इलेक्शन से बायकॉट कर दे, वो कह रहा है ना कि बायकॉट करेंगे, वो बायकॉट कर दे, मैं गारंटी बोलता हूं कि प्रशांत किशोर चुनाव जीत जाएगा। बहुत लोग परेशान हैं नीतीश से, बीजेपी से, बीजेपी की नकारा लीडरशिप से, ये और बात है।